तो दोस्तों आज हो गई है 20 अगस्त। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। दोस्तों सभी मुख्य समाचार, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, विफल साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, नागरिकों के खिलाफ हिंसा के मामले में दूसरे नंबर पर भारत। कांग्रेस बोली मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले मोदी सरकार के कार्यकाल में जहां देश में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, तो वहीं देश में सांप्रदायिकता और हिंसा के मामले काफी तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाना आम बात बन चुकी है। बीजेपी की छत्र छाया में हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इस बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जिसके बाद देश भर में हड़कंप मचा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नागरिकों के खिलाफ हिंसा के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। अब भले ही केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल में भारत को एक सहनशील देश करार देती रहे, लेकिन इस रिपोर्ट ने आम जनता के बीच भारत की सच्चाई ला करके रख दी है। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर नाइजीरिया और तीसरे नंबर पर मैक्सिको का नाम है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। सुरजेवाला ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि अब देश पूरी दुनिया में नागरिकों के खिलाफ हिंसा में दूसरे नंबर पर है। मोदी है तो मुमकिन है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार सोशल मीडिया पर चौतरफा घिर चुकी है। एक यूजर ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि ये फर्जी मसीहा सदियों से सजा वतन बेच देंगे, दर्जी जैसे माप माप कर देश की चमन धरा बेच देंगे। अगर आंख खोली ना अपनी अभी तो ये दरियाए गंग और जमुना बेच देंगे। लग गया है जो इनको दौलत का रोग, ऐसा अपना दीन ईमान धर्म बेच देंगे। फिर भी कम पड़ा तो लोगों का तन बेच देंगे। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि मोदी सरकार ने देश को हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, उन्माद, जातीय विभाजन ही तो दिया है। और क्या दिया है? यूपीए शासनकाल में शिक्षा, विकास और रोजगार पर चर्चाएं होती थी, लेकिन आज तो भाजपा शासन में अपनी विफलता को छुपाने के लिए सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान ही मुद्दे रह गए हैं। ये यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस रिपोर्ट पर जमकर के हमला बोला है मोदी सरकार पर। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे? क्या नागरिकों के खिलाफ भारत में हिंसा बढ़ी है केंद्र की मोदी सरकार के शासनकाल में या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। मोदी सरकार का निजीकरण की तरफ एक और फैसला, रेलवे की तरह 3 एयरपोर्ट को भी सौंपा प्राइवेट हाथों में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले रेलवे स्टेशनों की तरह सरकार ने 3 और हवाई अड्डों का परिचालन भी निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का परिचालन निजी कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अब मंजूरी दे दी है। और आप लोग यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। रेलवे स्टेशनों की तरह ही सरकार ने अब 3 और हवाई अड्डों का परिचालन भी निजी हाथों में सौंप दिया है। दोस्तों अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण का विरोध करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। जज भगवान नहीं है, कई जज नहीं कर रहे हैं न्याय। कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पर जमकर के भड़के। आप लोगों को दोस्तों बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का केंद्र को निर्देश देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। लगातार इस मुद्दे पर एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान
बीजेपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट पर भड़क गए। उन्होंने टीवी एंकर से बहस के दौरान कहा कि जज भगवान नहीं हैं और कई जज न्याय नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने कहा है कि कई ऐसे जज हैं जिनके सामने मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने न्याय नहीं किया है। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। ताजा रिपोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार हुई बेनकाब, 4 महीने में गई 2 करोड़ नौकरियां। राहुल गांधी बोले झूठ और नफरत फैलाने से अर्थव्यवस्था का सच नहीं छुप सकता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल और कोरोना महासंकट के दौरान देश में बढ़ी बेरोजगारी पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इससे संबंधित एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से छुप नहीं सकता है। गौरतलब है कि कोरोना महासंकट के दौरान राहुल गांधी ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर के कई बार केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इसी क्रम में एक बार फिर से रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में और अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। दोस्तों, इस बीच एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बोले मोदी और ट्रंप में अद्भुत समानता, दोनों का ना लोकतंत्र ना संस्थाओं में विश्वास। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में समानता बताते हुए कहा है कि दोनों ही नेताओं को लोकतंत्र में विश्वास बिल्कुल भी नहीं है और अपने हित के लिए संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये दोनों लगातार मिलकर के दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि ट्रंप के शासन में अमेरिका और मोदी के शासन में भारत में अद्भुत समानता है। दोनों लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए संस्थानों और लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे पता है कि मोदी ट्रोल आर्मी क्या कहने वाली है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है इसकी। नेशन फर्स्ट होना ही चाहिए, ये यहां पर कहना है दिग्विजय सिंह का। और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के बरसे हैं दिग्विजय सिंह। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। संविधान से मिले अधिकारों का अपमान कर रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। लोकल्स को नौकरी देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बोला है हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगी और इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जुमला ही साबित होगा, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इससे पहले भी कोर्ट ऐसे ही कई फैसलों को पलट चुका है। शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं लगातार। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि धरती का लाल जन्म स्थान के आधार पर सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने शिवराज सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। अयोध्या में बाबरी नहीं धन्नीपुर मस्जिद होगा नाम, 3 महीने में शुरू होगा निर्माण, हर धर्म के लोग दे सकेंगे आर्थिक मदद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रौनाही कस्बे के धन्नीपुर में मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। इस पूरे मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि जमीन पर मेड़बंदी का काम शुरू कर दिया गया है। अतहर हुसैन ने बताया कि अगले 3 महीनों में निर्माण के काम शुरू हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसका नाम धन्नीपुर मस्जिद होगा। मस्जिद के निर्माण में हर धर्म के लोग आर्थिक मदद दे सकेंगे। आर्थिक मदद के लिए खोले गए 2 अकाउंट में पैसों की लेन देन होगी और पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होगा। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर देख सकते हैं कि
अयोध्या में बनने जा रही मस्जिद का नाम बाबरी नहीं धन्नीपुर मस्जिद होगा, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। योगी सरकार पर ओवैसी का निशाना, बोले यूपी में बिना प्रूफ हो रहे हैं लगातार एनकाउंटर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुठभेड़ों के साथ नियम और नियत प्रक्रिया को बदल दिया है। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि यह केवल औपचारिकता नहीं है, यह अत्याचारी सरकार से हमारी रक्षा करने का बहुत बुनियादी आधार है। पुलिस के पास किसी को भी दंडित करने की शक्ति नहीं है। यूपी को छोड़कर कहां बिना किसी सबूत के मुठभेड़ होती है। यूपी पुलिस पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि यूपी पुलिस ने दिखाया है कि कैसे वह सांप्रदायिक और जातिवादी संस्था बन गई है। हिंदुत्व के अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूपी पुलिस योगी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। ये यहाँ पर योगी सरकार पर जमकर के हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। फेसबुक और ट्रंप में फिर से बढ़ा टकराव। फेसबुक ने कहा ट्रंप ने अगर नफरत वाला भाषण या गलत जानकारी पोस्ट की तो उसे डिलीट कर देंगे। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को देखते हुए फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चेतावनी दे डाली है। फेसबुक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग ने कहा है कि अगर ट्रंप कंपनी के मानकों को तोड़ते हैं तो यह प्लेटफॉर्म उनके पोस्ट हटा देगा। सैंडबर्ग ने आगे कहा है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप नफरत वाला भाषण या कोरोना को लेकर कोई भी गलत जानकारी पोस्ट करते हैं तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। ये यहां पर कहना है फेसबुक का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। सुशांत केस की सीबीआई जांच, संजय राउत बोले पहले से ही तय थी स्क्रिप्ट। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को जांच का अधिकार मिलने के बाद शिवसेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा है कि अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस ने जांच को सही से किया है और मुंबई पुलिस को उनके ही राज्य के नेता यानी कि बीजेपी के नेता लगातार बदनाम कर रहे हैं, तो यह सही बात नहीं है। सुशांत केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंगल बेंच ने दिया है, इसको हम डबल बेंच में ले जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अगर स्क्रिप्ट पहले से ही तय हो गई है तो अब माथापच्ची करने से क्या फायदा। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है शिवसेना के नेता संजय राउत का। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, प्रियंका गांधी की 1 साल पुरानी टिप्पणी को बीजेपी के इशारे पर दिया जा रहा है तूल। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नेहरू गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को सौंपने की पैरवी किए जाने के दावे की पृष्ठभूमि में कहा है कि यह टिप्पणी 1 साल पुरानी है और पार्टी के हर कार्यकर्ता की यह भावना है कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभाले। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी की 1 साल पुरानी टिप्पणी को भाजपा के इशारे पर लगातार तूल दिया जा रहा है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि आज समय मोदी और शाह द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर किए जा रहे बर्बरतापूर्ण हमले का सामना करने और निडरता से इससे लोहा लेने का है। ये यहाँ पर कहना है सुरजेवाला का और यहाँ पर मोदी और शाह और गोदी मीडिया पर जबरदस्त हमला बोला है सुरजेवाला ने। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, अनलॉक 3 केजरीवाल सरकार ने होटल खोलने की दी है इजाजत, लेकिन जिम अभी रहेंगे बंद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 के तहत होटल खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि जिम खोलने पर रोक अभी जारी रहेगी। सरकार ने ट्रायल पर साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की मंजूरी दे दी है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत